छात्रों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज की क्लास होगी कक्षा 11 अंतरा भाग 1 काव्यखंड पद्माकर कवि का पहला पद। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं पद्माकर कवि का पहला पद या कवित्त। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए। कहे पद माकर सु औरे भांति गल यानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। देखिए छात्रों, इस पहले कवित्त में ऋतुराज बसंत के आगमन पर प्रकृति में हुए परिवर्तन का हृदयग्राही वर्णन किया गया है। कवि प्रकृति में आए परिवर्तन के कारण प्राणी जगत और पेड़ पौधों आदि में वसंत आने पर आए परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो चारों तरफ का दृश्य बदला हुआ दिखाई दे रहा है। औरे भांति अर्थात और ही प्रकार का, दूसरी तरह का। कुंजन, कुंजन का अर्थ है यहाँ पर वृक्षों के समूह में। गुंजरत, गुंजरत का अर्थ है भंवरों के गूंजने की आवाज़ या भंवरों की आवाज़। भीड़ अर्थात भीड़, भौर भ्रमर। तो वसंत ऋतु के आगमन पर जंगल में प्रकृति में भंवरे समूह में गूंज रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। औरे डोर झोरन पे बोरन के हुए गए। औरे अर्थात और ही प्रकार का। डोर का यहाँ पर अर्थ होगा डौल, ढंग, तरीका या हाल। झोरन का अर्थ है वृक्षों की पत्तियों का समूह। और बोरन का अर्थ होगा मंजरी, आम के बारीक पुष्पों के समूह। तो ऋतु बसंत के आगमन पर जो पेड़ों की डालियां हैं उन पर जो पत्तियां हैं वो भी फूलों से लद गई हैं, और उन फूलों से के कारण ही जो भंवरों का समूह वन क्षेत्र में गुंजन कर रहा है। कहे पद्माकर सु औरे भांति गल यानी, कवि पद्माकर कहते हैं कि गांव की गलियां भी और ही प्रकार की दिखाई दे रही हैं। पहले जैसी थी ऐसी अब नहीं है, उनमें कुछ बदलाव है। क्या बदलाव है? छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। जो गांव के नौजवान हैं वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं। छबीले का अर्थ यहाँ पर सुंदर है, छैल का अर्थ है नवयुवक, और छलिया का अर्थ है कपटी या ढोंगी। जो गांव के नवयुवक हैं वो कपटपूर्ण आचरण करते हुए, ढोंग करते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं और अपनी छवि को सुंदर रूप से बनाए हुए हैं। ये सारा परिवर्तन वसंत ऋतु के आगमन के कारण दिखाई दे रहा है। छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि छह जो वर्ण है उसकी ध्वनि की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और ही भांति विहग समाज में आवाज़ होती। और ही भांति अर्थात अन्य प्रकार की। विहग पक्षी समाज समूह, पक्षी जो समूह है, पक्षी समाज है जो कलरव करते हैं, चहचहाते हैं, उनमें भी एक अलग ही प्रकार का चहचहाट है, कलरव है, ध्वनि है, आवाज़ है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। और इसी प्रकार बसंत ऋतु को आए हुए लगभग 2 दिन बीत गए हैं, और पिछले 2 दिन से ऐसा ही दृश्य है सभी क्षेत्रों में। और रस और रीति
और ही प्रकार का रस अर्थात आनंद है। और रीति और ही प्रकार की ढंग है या तरीका है। और ये राग और ही प्रकार का संगीत या प्रेम है। और ये रंग और ही प्रकार का आनंद है। और ये तन और ये मन और ये बन हुए गए। और तन भी अलग ही प्रकार का हो गया है और मन भी अलग ही प्रकार का बन गया है। अर्थात समस्त क्षेत्रों की जो छवि है, जो दृश्य है, जो वातावरण है, माहौल है, कुछ नया दिखाई दे रहा है। सभी तरफ प्यार, प्रेम, आनंद और खुशी उमड़ी हुई है। चारों तरफ का दृश्य आकर्षक और सुंदर दिखाई दे रहा है। पूरा वन क्षेत्र या प्रकृति सभी को सुशोभित करने वाली लग रही है। पहले कवित्व के शिल्प सौंदर्य पर बात करते हैं। वसंत ऋतु का मोहक चित्रण हुआ है। कवित्व की भाषा ब्रज है। जैसे आपने देखा, भीड़ को भीर कहा गया था, ये शब्द ब्रज का परिचायक है। और ये शब्द को बार बार आवृत्ति करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। और ही तरह का इससे अर्थ सौंदर्य में वृद्धि हुई है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। भीर भोरे, छलिया छबीले, छैल छवि छुए। भाषा में तुकात्मकता और माधुर्य गुण द्रष्टव्य है। श्रृंगार रस है, चित्रात्मक वर्णन है, गेयता और संगीतात्मकता विद्यमान है।